सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, केस स्टडी सर आसानी से सॉल्व करा रहे हैं, ये चीज़ सबसे अच्छा लगा उनका। यहाँ पर मतलब मेंटरशिप जो है बहुत अच्छे मेंटरशिप हैं। यहाँ पर डीएमपी भी होता है और साथ साथ प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन कराया जाता है यहाँ पर। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाउट्स आते हैं कि प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है, ईयरली शेड्यूल कैसे रखें अपना। मेंटोरशिप जो है 360 डिग्री एंगल कवर करता है स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एकेडमिक डाउट्स के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से डील करना है, वो भी हैंडल करती है मेंटोरशिप की। आवर मेंटर्स आगे से विद इन 14 डेज उस स्टूडेंट की और रीच करते हैं एंड ये इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट जो है दे आर रेगुलर विद देयर स्टडीज़। ओके, अगर हम वेज की बात करें कि कितने तरीक़ों से स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल 1-to-1 इंटरेक्शन जो स्टूडेंट्स आके क्लास के बाद हमारे साथ करते हैं, एंड देन एक MCR फॉर्म का हम उनको ऑप्शन देते हैं, मेंटरशिप कॉल रिक्वेस्ट फॉर्म, उसके थ्रू स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हैं। एंड देन ऑनलाइन भी मेंटरशिप सेशंस हम लोग कंडक्ट कराते हैं, उसके थ्रू भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, हम यहाँ आज PW ओनली IAS पटेल नगर के सेंटर पे हैं, जहाँ हम यहाँ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होती है ना, हम वहाँ का टूर करेंगे। जहाँ पे हम क्लासरूम में विज़िट करेंगे, मेंटरशिप रूम में विज़िट करेंगे, जहाँ पे आपकी जितनी भी एकेडमिक क्वारीज है वो सारी रिजॉल्व होगी। इसके अलावा हम SST टीम में विज़िट करेंगे, जहाँ पे जितनी भी आपकी नॉन एकेडमिक क्वारीज है ना, वो सारी आपकी रिजॉल्व होती है। इसके भी अलावा जितनी भी अलग अलग फैसिलिटीज़ जो है ना, हम वहाँ पे एक बार विज़िट करेंगे, ताकि हमारे स्टूडेंट जितने भी हमारे से कनेक्टेड हैं उनको एक क्लैरिटी हो जाए कि उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सो लेट्स विजिट द PW ओनली IAS सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा नोटिस बोर्ड है। यहाँ आपको जो भी नॉन एकेडमिक डाउट आता है ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं एंड आपका विद इन 24 आवर्स आपका जो भी नॉन एकेडमिक डाउट है ना, वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे आपकी क्लासरूम है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपका मेंटरशिप रूम भी है, जहाँ पे आपकी जितनी भी एकेडमिक क्वारीज है वो सारी रिजॉल्व होती है। तो आइए हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस देखने को मिलती है। स्टूडेंट जब भी यहाँ पे विज़िट करते हैं, तो वो आते हुए भी यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएँगे एंड एक बार जब क्लास ओवर हो जाती है, उसके बाद भी यहाँ पे वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है एंड इवन अगर कल को हमें पेरेंट्स को भी कुछ डाटा देना होता है ना, तो उनके लिए भी हमारे पास एक रिकॉर्ड है कि स्टूडेंट कब क्लास विज़िट कर रहे हैं एंड कब वो क्लास नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारी हेल्प डेस्क है। यहाँ पे स्टूडेंट को कोई भी नॉन एकेडमिक क्वेरी आती है, लाइक बुक से रिलेटेड क्वेरी, तो वो यहाँ पे आके अपनी क्वेरी जो है उसको रिज़ॉल्व करा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा 5 मस्ट हैव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का पैनल है। हमें पता है कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रैटेजी। तो हमने ये इंश्योर करा है कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे विज़िट करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उनके लिए है, वो यहाँ पे हमने दिखाई गई है, जो है प्रिपरेशन रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़। यहाँ पे हमारा मेंटरशिप रूम है। स्टूडेंट्स मोस्टली उनके क्लास के बाद भी थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं, तो इन केस अगर उनको कुछ एकेडमिक डाउट्स आते हैं या कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड उनको स्ट्रैटेजी पूछनी है, तो वो यहाँ पे आके मेंटर्स से अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं मेंटरशिप रूम में। तो ये हमारे मेंटर्स हैं एंड स्टूडेंट्स की जितने भी एकेडमिक डाउट्स आते हैं ना, या प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी में उनको कुछ दिक्कत आती है, तो वो यहाँ पे आके हमारे मेंटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए हम मैम से पूछते हैं, मैम तो किस तरीके के डाउट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स लेके आते हैं? ओके, सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डाउट्स आते हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है कि जो भी स्टूडेंट्स क्लास ले रहे होते हैं उसमें जो भी एकेडमिक डाउट्स या किसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में इशू है या फिर आंसर राइटिंग में इशू है, तो वो सारे डिस्कस हमसे आके करते हैं। उसके अलावा जैसे रिवीजन में बहुत बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्लास तो यहाँ पे ओवर हो जाती है, उसके बाद घर जाके रिवीजन करना एंड देन उसके बाद यहाँ पे जैसे टेस्ट लिखने होते हैं, तो उसमें टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना है, क्या उसमें तरीके हैं जिनके थ्रू जो है मतलब वो करेक्ट कर सके, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स आके। इसके अलावा बहुत बार टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है स्टूडेंट्स को, तो टाइम टेबल कैसे बनाना है, कितना टाइम वो करंट अफेयर को दें, कितना टाइम वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में दें,
कितना टाइम वो अपना एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, तो वो सारे तरीके के जो डाउट्स हैं हमारे से वो आके डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंड क्या-क्या वेज़ हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स मेंटर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? ओके, अगर हम वेज़ की बात करें कि कितने तरीकों से स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वन टू वन इंटरेक्शन जो स्टूडेंट्स आके क्लास के बाद हमारे साथ करते हैं, एंड देन एक एमसीआर फॉर्म का हम उनको ऑप्शन देते हैं, मेंटरशिप कॉल रिक्वेस्ट फॉर्म, उसके थ्रू स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हैं, एंड देन ऑनलाइन भी मेंटरशिप सेशंस हम लोग कंडक्ट कराते हैं, उसके थ्रू भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे मेंटरशिप टीम को एक्सप्लोर कर लिया है। आगे हम और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ना, अपार्ट फ्रॉम द मेंटरशिप उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लासरूम है। ऑल्सो अभी यहाँ पे क्लासेस चल रही है आपकी। अभी हम और अदर एरियाज़ जो है ना, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हमारी पोस्ट पॉलिसी है। हमारे यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है रिगार्डिंग द सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंड वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड द कंटेंट रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ ग्रीवेंस रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि हमारे यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं ना, उनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग कंडक्ट हो रिगार्डिंग द पोश एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बैच मैनेजमेंट एंड आईटी टीम बैठती है, एंड इनका मेन रोल ये है कि बैकएंड में जितने भी इश्यूज़ हैं ना, वो सारे इश्यूज़ जो हैं, ये टीम रिज़ॉल्व करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूरज सर से। जी सर, तो किस तरीके की क्वेरी स्टूडेंट्स यहाँ पे लेके आते हैं? सर, आफ्टर बैच एनरोलमेंट के बाद हमारे पास नॉन एकेडमिक से रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है वो हम रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि आफ्टर बुक्स के लिए, आफ्टर एडमिशंस एंड बुक्स हो गया, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, मटेरियल कैसे मिलेगा हमें, आईडी कार्ड से रिलेटेड ये सब क्वेरी हमारे पास आती है। और सब्जेक्ट कौन सा चलने वाला है, यही होती है सर मेजर जो हमारे पास आती है। बाकी सर लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो हमारी स्टूडियो टीम देखते हैं, वो उधर है। ठीक है, तो आइए हम आईटी टीम से डिस्कस करते हैं कि उनका क्या रोल। ठीक है, तो ये हमारी आईटी टीम है। इनका मेजर रोल ये है कि हाइब्रिड स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना ऑनलाइन टीम में, उनका कोई भी मेजर इशू आता है, तो विदिन फ्यू मिनट्स वो इशू जो है वो रिज़ॉल्व कर देते हैं। इससे ये होता है कि हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं या इवन जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं हमारे, उनको अगर बाद में कुछ रिकॉर्डिंग चाहिए, उसमें कोई भी इशू या कुछ भी ग्लिचेस जो है ना, वो नहीं हो, ये मेजर रोल आईटी टीम का है। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट फ्लोर का एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब हम चलते हैं फोर्थ फ्लोर पे। हाई। ठीक है, तो ये स्टूडेंट रैक है। यहाँ पे जितने भी सिनॉप्सिस, डीपीपी, डीएमपी के आपके यहाँ पे होते हैं ना, डीपीपी, डीएमपी यानी कि आपका डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस एंड डेली मेंस प्रैक्टिस। हम यहाँ पे ये भी इंश्योर करते हैं कि डेली बेसिस पे हमारे टेस्ट हो आफ्टर द क्लास। तो उसके लिए जितने भी हमारे यहाँ पे सिनॉप्सिस है ना, वो स्टूडेंट को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्टूडेंट सक्सेस टीम का रूम है। स्टूडेंट को जितने भी नॉन एकेडमिक डाउट्स आते हैं ना, उसके रिगार्डिंग अगर उनको कुछ भी रेज़ोल्यूशन चाहिए, वो यहाँ पे आके स्टूडेंट सक्सेस टीम से हमारा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक्सप्लोर करते हैं स्टूडेंट सक्सेस टीम। ठीक है, तो ये हमारी स्टूडेंट सक्सेस टीम है, एंड इन केस स्टूडेंट को कुछ भी नॉन एकेडमिक डाउट्स आते हैं ना, वो यहाँ पे आके अपने जितने भी नॉन एकेडमिक डाउट है, वो सबका रेज़ोल्यूशन यहाँ पे उनको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमारी क्लासरूम है, ठीक है? ऑल तो अभी हमारी यहाँ पे क्लासरूम चल रही है। हम अदर एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये भी हमारा 4th फ्लोर पे हेल्प डेस्क है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट को डाउट आता है ना, नॉन एकेडमिक डाउट, यहाँ पे आके वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऑनलाइन मेंटरशिप टीम है। ऑनलाइन हमारे जो बैचेस हैं ना, जैसे प्रार हो गया, टाइटन हो गया, उसके अंदर जितने भी डाउट्स आते हैं ना स्टूडेंट्स के, हमारी टीम इंश्योर करती है कि उसको विदिन 24 आवर्स उनके जितने भी डाउट्स हैं, सारे डाउट जो है वो ईज़िली रिज़ॉल्व हो जाए। तो जैसे हमारा फर्स्ट फ्लोर पे मेंटरशिप रूम था, यहाँ पे 4th फ्लोर पे भी एक मेंटरशिप रूम है, एंड यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स को डाउट आता है ना आफ्टर द क्लास, दे कैन कनेक्ट देयर डाउट्स विद द मेंटर्स। ये हमारी फर्स्ट बिल्डिंग थी। तो अब हम एक्सप्लोर करते हैं हमारी सेकंड बिल्डिंग, जो कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और क्लासरूम भी है, जो वहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे मोस्टली आपकी ऑप्शनल की क्लासेस रन होती हैं। तो ये हमारी सेकंड बिल्डिंग है।
तो आइए हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे हमारी सेकंड बिल्डिंग को। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी है, जहाँ पे आके वो अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं फॉर द सेल्फ स्टडी। तो आइए हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारी लाइब्रेरी है, और तो यहाँ पे अभी मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आके ना अपने जो भी सेल्फ स्टडी से रिलेटेड उनकी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे अपना स्पेशल टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। ये हमारा स्टूडियो है, यहाँ पे जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है ना, जैसे प्रारंभ से रिलेटेड, टाइटन बैच से रिलेटेड, तो मोस्टली सारी क्लासेस जो है वो यहाँ से रन होती है। तो आइए हम एक्सप्लोर करते हैं हमारा स्टूडियो। देखिए, ऐसा कुछ दिखता है हमारा स्टूडियो। यहाँ पे हमारे जो फैकल्टीज़ है, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस होती है, वो यहाँ से हमारी रन होती है। ठीक है, तो अभी हमारी यहाँ पे एथिक्स की क्लास कब फिनिश हुई है। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट हैं, तो हम जानते हैं इनका फीडबैक रिगार्डिंग द क्लासेस। ठीक है, तो आप बताइए आपका क्या फीडबैक है रिगार्डिंग द क्लास? सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, केस स्टडी सर आसानी से सॉल्व करा रहे हैं, ये चीज़ सबसे अच्छा लगा उनका। और एक-एक डायमेंशन बता रहे हैं, कैसे स्ट्रक्चर करना है क्वेश्चन को, और डिफाइन करना है तो किस सिचुएशन में डिफाइन करना है कोई चीज़ को, कहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिख करके आगे चलते चलना है। ये सब चीज़ उनका बहुत अच्छा लगा। आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो रिगार्डिंग द क्लास, लाइक आपका क्लास के अंदर अगर कुछ डाउट रहता है, तो आफ्टर द क्लास अगर आपको डाउट आता है कुछ, तो व्हाट आर द वेज टू रिज़ॉल्व दिस डाउट? या तो सर से पूछ लिया जाता है कि सर यहाँ बैठते हैं तो उनसे पूछ लिया जाता है, या मेंटर यहाँ अवेलेबल होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है और अच्छे से समझा देते हैं वो। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्लास के बाद एक डीपीपी डीएमपी भी होता है, तो आप ये बताइए कि उस डीपीपी डीएमपी के अंदर व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस तो सर अच्छा ही रहता है, एक्चुअली हम लोग को आंसर राइटिंग का एक ये मिल जाता है। उसके बाद जो हम लोग को पता चलता है किस टाइमिंग से हम लोग को आंसर लिखना है, किस फ्लो में लिखना है, और एक स्ट्रक्चर हम लोग का बन जाता है अच्छा। एक्चुअली बाद में अगर हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कुछ लिखेंगे नहीं, तो सर जाके तो फिर वहाँ पर कुछ लिखना ही नहीं है। इससे सर आंसर राइटिंग, या फिर अगर 5 अगर ये भी सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज, तो उससे भी हम लोग को बेनिफिट मिलता है कि हाँ किस टाइम पे एक क्वेश्चन को करना है एमसीक्यूज, या फिर 8 मिनट में हम लोग को आंसर लिखना है। उससे कि अच्छा हम लोग को ये स्ट्रेटजी मिल जाता है कि हाँ हम लोग को आंसर राइटिंग से थोड़ा मदद मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन, हम ये जानेंगे कि ओनली आईएएस की क्या-क्या फैसिलिटीज़ आपको ऐसा लगता है कि जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है? आप बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सर यहाँ पर मतलब मेंटरशिप जो है बहुत अच्छे मेंटरशिप हैं। यहाँ पर डीएमपी भी होता है और साथ-साथ प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन कराया जाता है यहाँ पर, और जितना भी टीचर्स है सब फ्रेंडली है। और यहाँ पर लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी दिया जाता है, मतलब एग्ज़ाम के बेसिस पर, बहुत अच्छा है। और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ऑनलाइन मेंटरशिप टीम है। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं प्रारंभ या टाइटन बैच के, उनको जो भी डाउट आता है ना, विदिन 24 आवर्स हमारी टीम इंश्योर करती है कि वो डाउट हमारा स्टूडेंट का जो है वो रिज़ॉल्व हो जाए। तो हमारे साथ यहाँ पे काजल मैम है। काजल मैम, बताइए तो स्टूडेंट के किस तरीके के डाउट्स आते हैं फॉर द ऑनलाइन मेंटरशिप? इट डिपेंड्स ऑन द बैच कि कौन से बैच का स्टूडेंट है और कौन से ईयर में एग्जाम देने वाला है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाउट्स आते हैं कि प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है, ईयरली शेड्यूल कैसे रखें अपना, ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है तो, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या कुछ और स्टडी कर रहा है साथ में, तो किस तरीके से हैंडल करे दोनों को, ठीक है। अगर बैकलॉग्स हो गया है तो उसको कैसे हैंडल करना है, रिविजन रिविजन किस तरीके से करना है, और बाकी जो पर्सनल लेवल पे या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील करना है। आई मीन साइकोलॉजिकल जो हम एक प्रेशर आता है यूपीएससी की जर्नी में, उसको हैंडल कैसे करना है। तो ये एक मेंटोरशिप जो है 360 डिग्री एंगल कवर करता है स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, एकेडमिक डाउट्स के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से डील करना है, वो भी हैंडल करती है मेंटोरशिप टीम। ओके, थैंक यू काजल मैम। तो जैसे कि हमने देखा, मेंटरशिप टीम जो है विद इन द एकेडमिक एरिया स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। स्टूडेंट को जो भी एकेडमिक डाउट आते हैं, या इवन अपनी पर्सनल इमोशनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ डाउट आते हैं, दे कैन कनेक्ट विद द मेंटोर्स। तो ये हमारा वीडियो मेंटरशिप रूम है। हमारा एक नया प्रोग्राम है साथी मेंटरशिप। उसके अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना हमारे से कनेक्टेड, अगर वो वीडियो मेंटरशिप की कॉल करते हैं, विद इन 2 आवर्स हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं ना,
दे विल रीच आउट टू द स्टूडेंट थ्रू द वीडियो मेंटरशिप। एंड इन केस अगर स्टूडेंट्स हमारे पे रीच नहीं कर रहे हैं, आवर मेंटर्स आगे से विद इन 14 डेज उस स्टूडेंट की और रीच करते हैं एंड ये इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट जो है दे आर रेगुलर विद देयर स्टडीज एंड दे आर प्रॉपरली प्लानिंग देयर स्ट्रेटेजी। दोस्तों, आई होप कि आपको ये टूर जो है हमारे सेंटर का काफ़ी अच्छा लगा है।